नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां में। यहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और रोचक लोक कथाएं। हर कहानी में छिपा है एक नया सबक और भावनाओं का अनमोल खजाना। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की दुनिया में कदम रखने की। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर साझा करें। भाग 15, अंतिम मुकाबला। हवेली की गहरी अंधेरी शक्ति अब शांत हो चुकी थी, लेकिन राघव के दिल में एक संदेह था जो उसे परेशान कर रहा था। वह जानता था कि कुछ बचा हुआ था, कुछ ऐसा जो अभी तक उनकी नजर से छिपा हुआ था। हवेली के भीतर का भय अब भी उनके अंदर कहीं गहरे बैठा हुआ था। यह खत्म नहीं हो सकता, राघव ने धीमे से कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। कुछ तो बाकी है, कुछ बचा हुआ है। स्नेहा और तनुज ने एक दूसरे को देखा। स्नेहा ने आगे बढ़ते हुए राघव से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि हवेली ने हमें छोड़ दिया है? शायद हम इस बार सच में इसे समाप्त कर पाए हैं। लेकिन राघव का चेहरा उतरा हुआ था। नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। हवेली की शक्ति कभी नहीं मरती, वह कभी पूरी तरह से नहीं मिटती। तनुज, जो अब पूरी तरह से सामान्य लग रहा था, धीरे धीरे बोला, राघव, तुम सही कह रहे हो। यह हवेली एक बार पूरी तरह से जाग चुकी है और उसे शांत करना इतना आसान नहीं होगा। उसके शब्दों ने राघव को सचेत किया। वह जानता था कि हवेली का भूतियापन केवल एक शांति का धोखा हो सकता था। शायद हवेली ने सिर्फ एक अस्थायी विश्राम लिया था, ताकि वह फिर से अपनी पूरी शक्ति से लौट सके। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। हमें हवेली के गहरे तहखाने में जाना होगा, जहां इसकी असली शक्ति समाई हुई है। स्नेहा और तनुज दोनों ने सिर हिलाया और तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाए। वे फिर से हवेली के गहरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे, जहां यह सब शुरू हुआ था। अब उनकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और दृढ़ हो चुकी थी। राघव को महसूस हो रहा था कि हवेली के हर हिस्से में कुछ और था। वह एक बड़ी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी, जो किसी भी समय उन्हें अपने कब्जे में ले सकती थी। यह एक लंबा और खतरनाक रास्ता था, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें वह काले पत्थर और अजीब चिन्ह फिर से दिखे, जो पहले कमरे में देखे थे। लेकिन अब यह पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों ओर एक अजीब सी गंध और ठंडक फैली हुई थी। यहां से कोई रास्ता नहीं है, स्नेहा ने डरते हुए कहा। यह जगह हमें और भी घेरने की कोशिश कर रही है। राघव ने उसे चुप कराया। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इन चिन्हों को तोड़ना होगा और हवेली की असली शक्ति का सामना करना होगा। तीनों ने मिलकर उस गर्भगृह में कदम रखा, जहां एक बड़े अंधेरे और काले पत्थर पर उकेरे गए पुराने शापित निशान थे। वे निशान जैसे ही छुए, एक बड़ी तेज रोशनी फटी और एक शक्तिशाली लहर उनके ऊपर आई। तुमने जो किया, वह अब तुम्हें चुकाना होगा, एक गहरी आवाज गूंज उठी। सारे कमरे में हलचल मच गई और चारों ओर से हवेली की आत्माएं उन्हें घेरने लगीं। यह आत्माएं अब शांति से नहीं बल्कि रौद्र रूप में सामने आ रही थी। राघव, स्नेहा ने घबराकर कहा, हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन राघव ने एक आखिरी बार वह किताब खोली और उसमें से एक अंतिम मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा, सभी आत्माएं और हवेली की शक्ति एक झंझावात में तब्दील हो गई। एक तेज धमाके के साथ हवेली की दीवारें टूटने लगीं और उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हवेली में कोई डर नहीं था। स्नेहा, तनुज और राघव ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की सबसे बड़ी लड़ाई थी। वे हवेली के जाल से बाहर निकल आए थे, लेकिन एक सवाल अब भी उनकी आंखों में था,
क्या वे सच में हवेली के रहस्यों से पूरी तरह मुक्त हो पाए थे? यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी की समाप्ति, कंक्लूजन। कहानी में राघव, स्नेहा और तनुज ने एक साथ मिलकर न केवल हवेली की भयावह शक्तियों का सामना किया, बल्कि अंततः उस अंधकार से अपनी आत्माओं को मुक्त भी किया। यह कहानी साहस, दोस्ती और आत्मविश्वास की मिसाल पेश करती है, जहां तीनों दोस्त अपने डर को पार करते हुए अपनी जिंदगी और आत्मा को बचाने में सफल होते हैं। हालांकि हवेली की शक्ति समाप्त होती है, पर यह रहस्य हमेशा के लिए खुला रह जाता है, जिससे पाठक के मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि क्या वे सचमुच पूरी तरह से हवेली के डर से मुक्त हो गए हैं, या यह एक और खतरनाक शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानियों की इस अनोखी दुनिया से जुड़े रहें। धन्यवाद।